ओके, सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम आज का एडिटोरियल। ये एडिटोरियल जो है हमारा इंडियन एक्सप्रेस में आया है और आज जो डेट है हमारी 28 नवंबर। एंड दिस एडिटोरियल इज ऑल अबाउट G20 होस्टिंग ऑफ इंडिया इन 2023, राइट। सो इंडिया होस्ट तो कर रहा है G20, लेकिन क्या इंडिया की कंडीशन है वो होस्ट करने वाली? तो ये इस एडिटोरियल ने बताया है कि अभी करंट सिचुएशन क्या है। और जो हमारी सिटी होने वाली है होस्ट सिटी वो है दिल्ली। तो दिल्ली में आपको पता होगा कि पॉल्यूशन लेवल जो है वो काफ़ी सीवियर है। तो इंडिया को क्या तैयारी करने की ज़रूरत है, यही सारा कुछ इस आर्टिकल में बताया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये आर्टिकल। पहले तो इन्होंने इंडिया की तारीफ की है, राइट, कि इंडिया की जो अभी करंट कंडीशन है, जैसे कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो अराउंड 6.8% है। और जो 2023 की ग्रोथ रेट्स आईएमएफ ने फोरकास्ट की है वो है 6.1%, एंड दिस इज मोर देन चाइनास इन 40 ईयर्स। तो पहली बार, मतलब 40 सालों में पहली बार हमने चाइना को सरपास किया है जीडीपी ग्रोथ रेट में। सो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया, राइट। एंड जो चाइना की जीडीपी फोरकास्ट की है वो है 3.2% इन 2022 एंड 4.4% इन 2023। जी, दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज इन्फ्लेशन, राइट। सो इंडिया की जो इन्फ्लेशन अभी जो है रेट वो उतना ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज, लाइक जैसे कि यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूके। यहाँ पे जो इन्फ्लेशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जा चुका है। और अभी जो इंडिया में इन्फ्लेशन लेवल है वो अभी भी कंट्रोल में है आरबीआई के टॉलरेंस लेवल के। तो इन्फ्लेशन जो है इंडिया का वो भी उतना ज़्यादा नहीं है, और जो जीडीपी इंडिया की वो भी ठीक है। ये तो पॉजिटिव पॉइंट होगा इंडिया के बारे में। और इसके बाद अगर हम बात करें, जैसा कि इंडिया का कल्चर है, जो हिस्ट्री है, हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है वो रही है वासुदेव कुटुंबकम की, राइट, विच मीन्स वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। सो दिस इज द मोटो ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो इसको ही लेके हम आगे बात करते हैं। जैसे कि दिल्ली जो है होस्ट करने वाला है, उसके लिए एक कंडीशन है, जैसे कि उसका जो पॉल्यूशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज सिटी। जैसे कि अगर हम दिल्ली की AQI इंडेक्स की बात करें तो वो है 267। और वहीं अगर हम वॉशिंगटन डीसी की बात करें तो वो है 8। और चाइना की बीजिंग सिटी की बात करें तो वो है 97। सो एज कम्पेयर टू अदर कैपिटल्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, जो हम दिल्ली की AQI इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर कंडीशन में है। और इसके अलावा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिपोर्ट है जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने रिलीज की है, उसमें बताया है कि जो दिल्ली वाले लोग हैं, मतलब लोग हैं, वो अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल लूज कर रहे हैं। और इसके बाद गवर्नमेंट नीड टू टेक अर्जेंट एंड हार्ड पॉलिसी डिसीजन विद स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन। अगर ये नहीं कर दिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि बाहर से G20 की जो मेजर कंट्रीज हैं वो अगर आएंगी। अगर हम G20 की बात करें तो दिस इज द 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। सो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। जैसे कि एस जयशंकर ने कहा है कि अगर मोदी जो है इंडिया और रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस इस्टेब्लिश करते हैं तो उनको नोबल पीस प्राइज अवार्ड भी मिल सकता है। और G20 नेशन में एक विश्व गुरु बनने के चांसेस भी हो सकते हैं हमारे पास, मतलब कि जिसको हम कहते हैं एक आइडियोलॉजी जो फॉलो करते हैं एक विश्व गुरु वाली। तो वो भी एक हद तक पॉसिबल है। और इसके बाद अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो अभी COP27 में देखा होगा कि आपने एक एग्रीमेंट हुआ था, लॉस एंड डैमेज फंड। ये एक फंड बनाया गया था, लॉस एंड डैमेज फंड फॉर कंपनसेटिंग डेवलपिंग कंट्रीज। और जो हमारा पेरिस टारगेट था वो हम अचीव कर ही नहीं पाए। पेरिस टारगेट में ये बोला था कि हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखेंगे टेम्परेचर, लेकिन उससे भी ऊपर बढ़ चुका है ये। और इसके बाद इन्होंने बताया कि जो ग्लोबल एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस के, तो वो कौन है। इसमें आपको एक जानकर हैरानी होगी कि इंडिया जो है वो टॉप पर नहीं है स्टिल। तो जो टॉप पर है वो है चाइना, 12 बिलियन टन्स CO2 एमिशन। और इसके बाद जो सेकंड पे आता है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, 5.77 बिलियन मेट्रिक टन्स कार्बन। और जो थर्ड पे है वो है इंडिया, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें पर कैपिटा 2021 में कौन था, तो वो ऑस्ट्रेलिया था। तो आपको देख सकते हैं कि ये एक डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो इतना कार्बन एमिशन कर रही है, स्टिल दे वांट्स इंडिया टू परफॉर्म बेटर, राइट। सो इंडिया कैन शोकेस दिस G20 heads that providing clean its own cities starting with Delhi, making it livable। तो अगर इंडिया को बताना है कि इस पे हम कैसे काम करें, COP27 में जो एग्रीमेंट हुआ था, तो पहले हमें दिल्ली से स्टार्ट करना होगा। क्योंकि जो हम होस्ट करने वाले हैं वो दिल्ली में होने वाली है, तो हमें दिल्ली पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। और दिल्ली में प्रॉब्लम क्या है, दिल्ली में प्रॉब्लम है रेसिडुअल बर्निंग की। तो जैसे कि विंड्स मतलब रुक जाती हैं ठंडियों के टाइम में, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो पंजाब और हरियाणा वाला एरिया है वहाँ से जो स्टबल बर्निंग है
वो दिल्ली की जो एक्यूआई इंडेक्स है वो बढ़ा देती है। और ये जो सफर की रिपोर्ट है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, जो लार्जेस्ट शेयर है इस पॉल्यूशन का वो 34% आ रहा है कहाँ से, स्टबल बर्निंग से। और स्टबल बर्निंग का जो मेन रीज़न है वो है पैडी एरिया, जो पैडी कल्टीवेशन है उसकी वजह से। अगर इसमें मैंने सजेस्ट किया है कि अगर इसको डाइवर्सिफाई करें हम कल्टीवेशन को, तो हम इसमें कहीं हद तक कम कर सकते हैं। जैसे हम पैडी की जगह मेज करें, सोयाबीन, पल्सेस या फ्रूट या वेजिटेबल्स, तो हम इसको 34 को और कम कर सकते हैं। राइट, दिस इज द फर्स्ट सजेशन ऑफ दिस ऑथर। सेकेंड इज वेहिकुलर पॉल्यूशन, जो गाड़ियों का पॉल्यूशन होता है वो भी एक मेजर इशू है। तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ईवीज में। राइट, इसमें हम और इंसेंटिव दे सकते हैं, ईवीज में टैक्स फ्री कर सकते हैं। तो उससे क्या है, जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है वो भी कम होगा। और जो थर्ड है वो है कंस्ट्रक्शन, कंट्रोल डस्ट हैवी फाइन शुड बी इन्फोर्स्ड टू बिल्डर्स टू कंट्रोल दैट कंस्ट्रक्शन डस्ट। एंड द थर्ड इज थर्मल पावर प्लांट, जो दिल्ली के अराउंड जो थर्मल पावर प्लांट है उससे भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन और जो पार्टिकुलेट मैटर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो फिर हमें वाटर स्प्रे करना पड़ता है, तो उस वजह से ये भी मेजर इशू है। तो दीज आर दी 3-4 सजेशंस यू कैन राइट इन योर आंसर्स। और इसके अलावा एक इन्होंने अच्छा कंक्लूजन दिया है, आप चाहे तो अपने आंसर में एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो थैंक यू ऑल, सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो।